ट्रेन के जरिए गए हैं पोलैंड से बाइडेन यूक्रेन, और अमूमन यही रास्ता इस वक्त यूक्रेन में जाने का है। लेकिन देखिए, हम आपको पूरी जानकारी दे दें बाइडेन के दौरे से पहले क्या हुआ। सबसे पहले यूक्रेन के समर्थन वाले सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया, और इसके बाद सुबह से ही बाइडेन के सड़क के रास्ते कीव जाने की रिपोर्ट जो है वो सामने आने लगी। और पोलैंड से कीव सेंट्रल की ओर जाने वाली रोड पहले से ब्लॉक थी, यानी ये कहीं ना कहीं दिख रहा था, संकेत मिल रहे थे। बिल्कुल, कीव सेंट्रल की ओर से बहुत बड़े डेलीगेशन के जाने की रिपोर्ट्स भी थी। और आज बाइडेन के दौरे से पहले भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की गई ताकि लोग भ्रम में रहें कि बाइडेन है कहां जा रहे हैं। इसके बाद पोलैंड जाने से पहले जो बाइडेन अचानक राजधानी कीव पहुंच गए, यूक्रेन की राजधानी। और अभी तक प्रतिमा किसी को नहीं मालूम है कि कब गए, क्या वक्त था, किस दिन गए, क्योंकि जब बाइडेन पोलैंड पहुंच गए तब तस्वीरें आ रही हैं जेलेंस्की से मिलने की। कीव पहुंचते ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, और लंबी मुलाकात चली, क्योंकि तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं काफी अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, वो लगातार TV9 भारत पर आप तक पहुंचा रहा है। बाइडेन ने कहा आई फियर नथिंग, मुझे किसी का डर नहीं। प्रतिमा देखिए, एक नई तस्वीर आ गई। वही हम कह रहे हैं कि बाइडेन ने अच्छा खासा समय बिताया है। अभी बाइडेन कहां है? अभी कीव में है, कीव से निकल चुके हैं, ये कोई जानकारी नहीं। लेकिन देखिए, एक और ऐसी जगह जहां आपको नहीं दिख रहा कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का तामझाम। अमूमन अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीरें बहुत कम आती हैं जब वो विदेशी दौरों पर होते हैं, और अभी तो खासतौर पर प्रतिमा ये वॉर जोन है, इस देश में युद्ध चल रहा है, और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तरह की तस्वीरें बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा और कड़ा संदेश सीधे सीधे रशिया को देने की कोशिश है, क्योंकि कल रशिया की ओर से भी बयान सामने आना है, खुद पुतिन को संबोधन करना है। तो ऐसे में उससे पहले पोलैंड जाने की बजाय अगर खुद जेलेंस्की के यहाँ पहुंच गए हैं तो उससे क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश है। योगेश सर, आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी, क्या बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश यहाँ पर बाइडेन कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो ये युद्ध है इसमें कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं फैटिग सा डेवलप हो रहा था। तो अब ये जो राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा है, ये एनुअल एनिवर्सरी पर इस युद्ध की यही सिग्नल करने की कोशिश कर रही है कि वो पर्सनली और अमेरिका जो है इसमें कमिटेड है इस युद्ध में, और वो जितनी भी मदद जो है ज़रूरत होगी उतनी मदद वो देने को तैयार है, अमेरिका भी और अमेरिका के जो एलाइज हैं वो भी। तो इसलिए एक रूस को संदेश जा रहा है कि भाई जहाँ तक ये यूक्रेन का सवाल है तो यूक्रेन साइड वाले जो है वो इस युद्ध में बराबर डट के लड़ेंगे। तो आप देख लीजिए आपको अब आगे क्या करना है। बिल्कुल, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, ये मैसेज देते हुए पुतिन को। लेकिन क्या पुतिन इस मैसेज के बाद कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? जनरल चतुर्वेदी, योर रिएक्शन सर, क्या पुतिन का रिएक्शन अब कल कुछ अलग होगा इन तस्वीरों को देखने के बाद? बिल्कुल नहीं, ये कुछ इसमें आप थोड़ा गौर से देखिए। इसका मतलब कीव पे जो एक इंटरनेशनल प्रेशर ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वहां रशिया ने उसको सबको तहस नहस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब जो लवीव से, जो बॉर्डर से और पोलैंड बॉर्डर से कीव तक का ट्रेन रूट अभी भी ऑपरेशनल है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा, ये जो प्रेसिडेंट उधर इधर घूम घाम रहे हैं बाइडेन, तो प्रेसिडेंट क्या रशिया बेवकूफ है कि उनके ऊपर अटैक करेगा? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ऐसा कभी कुछ होगा। बाइडेन नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे कि रशिया इन पर अटैक कर देगा, मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं पुतिन को चिढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, पुतिन को पसंद नहीं आएंगी तस्वीरें। तो पुतिन जब कल ये बोलने वाले हैं तो उस बातचीत में अब ये कुछ असर डालेगा उस बयान में? बिल्कुल, ये क्लैरिटी दे रहा है, ये रशियन पब्लिक के लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी है कि ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन की नहीं रह गई है। हाँ। ये लड़ाई अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के साथ रशिया की है। तो फादरलैंड के लिए तैयार हो जाओ। तो इसके लिए उसको अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट ढंग से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये मैसेज दे दिया गया प्रतिमा की ये लड़ाई वाकई यूक्रेन और रशिया के बीच है ही नहीं, जिसके बीच लड़ाई आज वो पहुंचा हुआ है कीव।